बाबा जी बूढ़े खान साहब को, जो कि इस दुनिया फ़ानी से अल्लाह की रज़ा से भाई चले गए हैं। मस्जिद से इतनी मोहब्बत करते थे जैसे कोई भाई ना अपनी औलाद के साथ मोहब्बत करता है। अभी उनकी आज दुआ खानी है। हमारे बड़े भाई भाई नासिर खां उनके सर पर पग बांध रहे हैं। 3 दिन हुए बखर के इलाके में बारात घर बैठी हुई है और वो बेटी जो दुल्हन बनने के लिए ब्यूटी पार्लर गई है, वहां जाकर बदबख्त ने उसे ज़िबा कर दिया। किसी का नुकसान हो गया, दांत ना दिखाओ, दांत ना दिखाओ, गरूर ना करो। Assalamu alaikum guys, very good morning. This is Abdullah Sajid and welcome to my channel and you will love. तो गाइस आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, अपने प्यारों के साथ खुश होंगे। तो गाइस मैं था लाहौर और लाहौर में मज़ा नहीं आया, ऐसे भाई थे गाँव, तो मैंने भी सोचा मैं भी गाँव चलता हूँ। तो गाइस जैसा कि कोई फौत हो जाता है हम जाते हैं दुआ करने के लिए। तो गाइस आज हम जा रहे हैं वहाँ पे ख़त्म। तो गाइस आपको वहाँ पे जाकर अब मिलते हैं। हमारी जो है ना गाँव की छोटी सी खूबसूरत सी मस्जिद है और हमारे मोहल्ले की मस्जिद है। व्लॉग में मैं गांव आ गया था और मेरे साथ अब्दुल्ला भी आ गया पीछे। मेरे का भी वहाँ पे दिल नहीं लगता भाई साहब। ईद पे हम आए थे और ईद के बाद अब आए हैं, तो अभी ये वापस आ गया हमारे पीछे। फिलहाल गाइज आपने देखा ही होगा पिछले व्लॉग में बाबा जी बूढ़े खान साहब को, जो कि इस दुनिया फ़ानी से अल्लाह की रज़ा से भाई चले गए हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। उनके जनाजे में तो मैं शामिल नहीं हो सका क्योंकि मुझे बाद में पता चला था और आज उनकी दुआ खानी है, तो इसलिए भाई मैं उनकी दुआ खानी में शामिल होने के लिए आ गया। भाई इतने नेक इंसान, इतने नफीस, इतने भाई मस्जिद से मोहब्बत करने वाले, हर इंसान से मोहब्बत करने वाले और अल्लाह के नेक बंदे होते हैं ना, तो उन पे अल्लाह की रज़ा भी होती है, अल्लाह की नेमतें भी होती है। 5 वक्त जो है ना वो डेली का हमें उनकी आवाज़ सुनने को मिलती थी अजान की। मस्जिद से इतनी मोहब्बत करते थे जैसे कोई भाई ना अपनी औलाद के साथ मोहब्बत करता है। हर एक ने इंसान ने इस दुनिया से जाना है, बस उनका टाइम आ गया था। जो भी उन्होंने यहाँ पे टाइम गुजारा बहुत ही अच्छा गुजरा। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अभी उनकी आज दुआ खानी है, दुआ खानी में शामिल होने के लिए हम आ चुके हैं। हमारा हॉस्पिटल देखा ही हुआ है, हॉस्पिटल में ही जो है ना वो महफिल का इंतज़ाम किया गया और हमारे नासिर भाई इस्तकबाल के लिए यहाँ पे खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सब खैरियत? तो ये आप देख ही सकते हो माशाल्लाह यहाँ पे जो है ना वो सारा महफिल का इंतज़ाम है। तो अभी चल के बैठते हैं फ़िलहाल और आपको भी जो है ना वो महफिल सुनाते हैं। वो शफ़क़त बाप करता है, वो शफ़क़त बाप करता है, अनोखी अपने बच्चों से, अनोखी अपने बच्चों से मोहब्बत बाप करता है, मोहब्बत बाप करता है। फरमा है औलाद बैठी है, अपने माँ बाप को राज़ी रखिए। माँ बाप राज़ी, रब राज़ी, और अल्लाह ना करे खुदा न खास्ता माँ बाप नाराज़ हो गए तो रब भी नाराज़ हो जाएगा। मौला भी खावे सानो जलवा हुजूर दा, मौला भी खावे सानो जलवा हुजूर दा, जलवा हुजूर दा। जावण एक बार ते मामा लभदियां एडियां गुड़ियां जग ते लभदियां नहीं, तुर जावण एक बार ते मावा लभदियां नहीं। बड़ा प्यारा मांगे बाजू किन्ने दर्द वडाउणा है, ओए एवें खड़किया बुआ किन्ने होना, ओ मांगे बाजू किन्ने दर्द वडाउणा है,
لبدیاں نہیں. اس مارکیٹ کے دکاندار تاجر حضرات بھی تشریف فرما ہیں اور اسی طرح میرے فیلڈ علماء کرام کثیر تعداد میں میرے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہوئے تشریف فرما ہیں. ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اپنے بڑے بھائی اپنے والد کا سایہ دینے والے محترم بھائی ناصر محمود سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں اور ان علماء کے ہاتھوں اپنے سر پر پگ بندھوائیں. ہمارے ماموں زاد بھائی ہمارے ماموں کے بیٹے بھائی پپو بھائی نوید بھائی وحید پوری فیملی ہمارے اس بھائی کے لیے جو ہے وہ پگ لے کر کے آئی ہے. میں گزارش کروں گا مولانا عبید الرزاق فاروقی صاحب مولانا اسماعیل قاسمی صاحب اکرم فاروقی صاحب قاری عاشق قاری غلام رسول صاحب اور اسی طرح مجمع کے اندر محترم بھائی چودھری عبدالغفور کامران صاحب بھائی محمد اسلم صاحب اور اسی طرح میرے انتہائی محترم فتوکی سے تشریف لائے ہیں چودھری آبد علی خان ایڈوکیٹ اور ان کے بڑے بھائی چودھری آصف علی خان صاحب وہ بھی تشریف لائیں اور اس کے اندر شریک ہو جائیں. آپ بھی ہمارے بڑے ہیں یہ علماء بھی ہمارے بڑے ہیں. اللہ آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے بڑے بھائی ناصر خان ان کے سر پر یہ علماء کرام اہل علاقہ کے معزز سیاسی و سماجی شخصیات ان کے سر پر پگ باندھ رہے ہیں. اللہ ہمارے بھائی کو صحت والی سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. سرخ رومال ہمارے والد کی نشانی تھی تو یہ بھی ان کے سر پر باندھ دیا. نہیں کا لسانہ کا اپنی زبان کو کنٹرول کر لے اپنی زبان کو کنٹرول کر لے اپنی زبان کو کنٹرول کر لے. میں بھی اپنے نفس کا جائزہ لوں. آپ میں سے ہر بھائی گریبان میں ایک سیکنڈ کے لیے جھانک کر دیکھے میری زبان سے صبح سے لے کر شام تک کتنی اچھائی نکل رہی ہے کتنی برائی نکل رہی ہے. یہی بول میرے اور آپ کے اعمال نامے میں لکھے جا رہے ہیں. یہی اعمال نامہ ہے یہی ہمارا کرتوت ہے یہی ہمارا کردار ہے. زبان کا ایک ایک بول لکھا جا رہا ہے. اچھا عمل ہے نیکی لکھی جا رہی ہے برا بول ہے برائی لکھی جا رہی ہے. املک علیک لسانہ کا عقبہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا نجات پا جائے گا. سنو میرے نبی نے فرمایا بعض دفعہ انسان اس زبان سے کوئی ایسا اچھا بول بولتا ہے اللہ اس کے لیے جنت لکھ دیتا ہے. بعض دفعہ اس زبان سے کوئی ایسا کڑوا بول بولتا ہے اللہ اس کے لیے جہنم کے فیصلے کر دیتا ہے. تیری عزت بھی ذلیل ہو کر رہے گی. چاہتے ہو ہماری عزتیں محفوظ ہوں اپنی نظروں سے اپنے جسم کے ایک ایک حصے سے دوسروں کی عزتوں کو بھی محفوظ کر. سبحان اللہ. ابھی یہ تین دن ہوئے بکھر کے علاقے میں بارات گھر بیٹھی ہوئی ہے اور وہ بیٹی جو دلہن بننے کے لیے بیوٹی پارلر گئی ہے وہاں جا کر بدبخت نے اسے ذبح کر دیا. اس کی گردن جدا کر دی. اسی تمہارے علاقے میں اس عثمان والا کے قریب راستے میں مٹی ڈالنے پر مسلمان کو گولیاں مار رہے ہیں. بھائی کس جنت کے طلبگار ہو اللہ کا واسطہ دے تو مسلمان بنو. چند ٹکوں کے لیے اپنے بھائی کا قتل نہ کرو. چند ہزار کے منافع کے لیے مسلمان پر ہاتھ نہ اٹھاؤ. میرے نبی نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو آلہ قتل دکھلائے. آلہ قتل ہر ایسی چیز جس سے جسم سے خون نکل جائے خون بہ جائے وہ آلہ قتل ہے. مسلمان کو عزت دو. اذان ہو زمین میں کسی چھوڑ دو. کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کا حکم پورا کرنے جا رہا ہوں. یہ اللہ کا راستہ ہے. کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے جنازے میں جا رہے ہو اللہ کا راستہ ہے. بستی محلے میں کوئی بیمار پڑ گیا حال پوچھنے تسلی کے دو بول بولنے جا رہے ہو اللہ کا راستہ ہے. کسی کا نقصان ہو گیا دانت نہ دکھاؤ غرور نہ کرو تکبر نہ کرو. مسلمان کے نقصان پر خوش نہیں ہوتا. آج ہم بڑے چھوٹے دل کے مسلمان ہو گئے. دوسرے
दूसरों की खुशियां हमसे बर्दाश्त नहीं होती, दूसरों का गम देख ले, तकलीफें देख ले, हम लोगों में उनके ऐब बताते फिरते हैं। भाई इन्हां नाल ते जो होना ही सी इंज दे बंदे ने, इंदा प्यो इंज दा सी। ओ मेरे भाइयों, किसी की तकलीफ में उसके ऐब न ढूंढो, किसी के दुख दर्द में उसकी बुराइयां तलाश न करो, उसको तसल्ली देना ये मुसलमान का काम है, उसका हौसला बढ़ाना मुसलमान का काम है, उसकी तकलीफ में खुश होना ये मुसलमान की शान नहीं। गुनाह से तौबा करते हो, गीबत से तौबा करते हो, चुगली से तौबा करते हो, बहतान से तौबा करते हो, किसी की बहन बेटी को तो जलील नहीं करोगे। हाँ, मैं अब दर्द से यहाँ आखिर में जुमला कह दूँ, मेरी बरादरी है, शायद यहाँ बैठे होंगे सब, मुझे तो नहीं पता किस किस कौम के लोग ताल्लुक़ रखते हैं यहाँ, लेकिन अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ भाई, बेटियों के रिश्ते आसान बनाओ ताकि गरीब की बेटियाँ गलत रास्ते पर न चलें, ताकि गरीबों की बेटियों की उम्रें घरों में बर्बाद ना हो। सादगी को निकाह, सादगी दीन कहाँ है हमारी ज़िंदगी में? मैं तड़पता हूँ भाई, फिर मैं दुखी है जुमला कहता हूँ। हम दावेदार बड़े हैं, लेकिन अमल में देखें तो बड़े बड़े हाजी, बड़े बड़े नमाजी, जब ये मौका आता है वो कहते जी बच्चे नहीं मानते। हाय हाय हाय, क्या दीन सीखा है आपने मेरे भाइयों। बच्चों की ख्वाहिशें छोड़ो, ये देखो अल्लाह कैसे खुश हो। वालिद मोहतरम को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए, और जिस रास्ते पर वो चले, महल्ला वालों को, ख़ानदान वालों को, बेटों को, बेटियों को, पोतों को, पोतियों को अल्लाह उसी नेकी के रास्ते पर चला दे। हम सब की दुनिया भी अल्लाह अच्छी कर दे, आखिरत भी अच्छी कर दे, आखिर में सब भाई सुलह कर ले और अल्लाह से तौबा कर ले, अल्लाह के साथ दोस्त बन जाएं। आखिर में हर भाई अपनी ज़ुबान से अपने गुनाहों को सोच कर ये जुमला कह दे, अल्लाह मेरी तौबा है। हर भाई के जो अल्लाह से सुलह करना चाहता है वो बोले, अल्लाह मेरी तौबा है, अल्लाह मेरी तौबा है, अल्लाह मेरी तौबा है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। परवरदिगार दीन की निस्बत से बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। निस्बत से आज इस उम्मीद पर आए हैं अल्लाह के शायद कोई बोल, कोई जुमला, कोई लफ्ज़ हमारी बख्शिश का सामान बन जाए। अल्लाह तो अपने करम से हमारी खताएं माफ़ फरमा दे, अल्लाह अपने पाक नाम की बरकत से हमें पाक कर दे। फाइनली गाइस, एहतमाम हो चुका है महफिल का, और आपने महफिल सुनी है माशाल्लाह से। बहुत प्यारे प्यारे नात खान, बहुत प्यारे प्यारे ख़तीब आए हुए थे, तो भाई बहुत ही प्यारी प्यारी बातें उन्होंने हमें दीन की बताई, जो कि बहुत ही अच्छी बातें थी। और आपको बताऊं तो काफ़ी देर के बाद मुझे ऐसे इत्तेफाक हुआ है महफिल सुनने का, तो नहीं तो भाई काफ़ी टाइम हो गया किसी महफिल पे गए नहीं, अटेंड नहीं की, तो बहुत मज़ा आया। यकीन करें एक दफ़ा ईमान ताज़ा हो जाता है। अल्लाह ताला जो है बाबा जी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बहुत ही नहायत अच्छे दोस्त और बहुत ही अच्छे इंसान थे, और बाकी सारी बातें वही थी कि बाबा जी को 5 वक्त की अजान देते थे और मस्जिद को संभालते थे सारी ज़िंदगी, बचपन से लेकर आज तक हमने उनको जो है वो ऐसे ही देखा है। आता हूँ कारी साहब से हमारे, और उनसे भी जो है ना वो पूछते हैं, क्योंकि ये हमारी मस्जिद के इमाम हैं, तो बहुत टाइम जो है वो इनके साथ गुजारा है। अस्सलाम वालेकुम जी सर। अस्सलाम वालेकुम। सब खैरियत है? तो बाबा जी के लिए दुआ कर दी फिर? हाँ जी, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह था। फिर थोड़ी खसूस की थी, दुआ खसूसी की थी, क्योंकि मेरे नमाजी सन, मुफ्ती सन, हाँ जी, मुअज्जिन भी सन, दोस्त भी सन, बड़े दोस्त प्यारे। भी सन। हाँ जी, चाहे वो बुजुर्ग थे लेकिन हमारे दोस्त ही थे। ऐसे ही हमारी जमात की रौनक थी, रौनक थी। हाँ, ये बात मैं कर रहा हूँ, हमारे बड़े थे, बड़े थे, ऐसे ही है। तो बुजुर्गों के लिए हुजूर पास से फरमाते हैं ये हमारे लिए खिलौने होते हैं। खिलौने होते हैं, ऐसे ही है। ठीक है, जैसे बच्चे खिलौने के साथ खुश होते हैं ना, वैसे हम भी बुजुर्गों के साथ खुश होते हैं। हाँ जी, अच्छी नसीहतें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, बिल्कुल जी, ऐसे ही। तरबियत अच्छी करते हैं, इसलिए तो उनसे एक अच्छा सबक मिला कि बचपन से उनको ऐसे ही देखते आ रहे हैं, ऐसे देखते हैं तो मस्जिद में सफाई करनी। और यकीन करें कि मुझे उनके साथ 2 बार एतकाफ बैठने की भी सादत नसीब हुई है। क्या बात, कैसी बात है, उनके ज़ेर निगरानी, क्योंकि बड़े वही होते थे हमारे। एक और बात है जनाब, जी जी, बाबा जी जाते वक्त मुझे अपना दम भी हाय हाय हाय। आपको पता है भाई, बाबा जी के पास अल्लाह ताला की खास रहमत थी, और बहुत दूर दूर से लोग उनके पास जाना आप दम एक करवाने बात आते थे। जी जी, बाबा जी ना पढ़े हुए नहीं थे, हाँ पढ़े हुए कुरान भी नहीं पढ़ा था, और उसके बाद इसने स्कूल भी नहीं पढ़ा था, लेकिन अल्लाह पाक ने इज्जत ऐसी दी है, ऐसी उसकी फूकों में असर रखा है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। जनाब कमाल कर रही है। हाँ जी, बड़ी बड़ी दूर से आवाम आती है दम कराने के लिए। ऐसे ही, ऐसे ही लोग घरों में लेके जाते थे। कोई भी मसला किसी को बनता था, लेकिन बाबे के पास आते थे, लेकिन अल्लाह पाक शिफा देते थे। बिल्कुल ऐसे ही है ये सर। अल्लाह पाक के हाथ में मुक्ति गल ये है कि चंगा बंदा होता है ना, उन्हें बंदे सारी जिंदगी याद ही रहते याद रखते हैं, अच्छे लफ्जों में याद रखते हैं। हाँ जी,
बुरे लफ्जों में नहीं याद करता, अच्छे लफ्जों में याद करता चलो अल्लाह ताला जी हमें भी नेकी के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। हमारे लिए खुसूसी दुआ किया करें। लेकिन रफीक साहब नहीं नजर आ रहे ज़ोर है। ये साहब यार वो बीमार हैं, उनके लिए भी दुआ करनी थी, लेकिन हम मस्जिद में जब जाएंगे ना नमाज पढ़ने के लिए सर की, तब उनके लिए भी दुआएं करेंगे इंशाल्लाह। चलें ठीक है। अल्लाह पाक उसको सेहत दे, हमारे उमर साहब की शादी करवाए। आमीन। सो गाइस बाकी अल्लाह ताला उनको जन्नत अल फिरदौस में जगह अता फरमाए। जितने भी लोग इस दुनिया फानी से चले गए सबको जन्नत अल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। महफिल आपने सुनी, बहुत ही मज़ा आया होगा, दिल को सुकून मिला, दुआ की बाबा जी के लिए। अल्लाह ताला सबको जन्नत अल फिरदौस में जगह अता फरमाए और हमें नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।